हरे कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल कृष्णा भक्ति में फिर एक और बार स्वागत है। इस बार मैं आपको चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं के बारे में बताऊंगी। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी देर बाद नाग चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। और एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ गया। निस्संदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चों को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु क्योंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वह उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते, गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वह सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तक के लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हो। वह स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है, जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती है तो नटखट महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिवजी की भेंट के लिए जो कुछ लाए हो वह मुझे दे दो। शिवजी मेरे भक्त और पार्वती मेरी सेविका। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिवजी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न हो गए। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी, तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरे अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे रहेंगे। भयवश और कभी कभी प्रेम वश कुमारिकाएं उन्हें विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु ने आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठी, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। यह थी चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास सभी जानकारियाँ ऐसी ही आते रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।